हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया मज़े में होंगे। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर्स। जैसे कि हम जानते हैं गवर्नमेंट ने आपका सिलेबस एंड एग्ज़ाम का पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है और जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो अगर किसी स्टूडेंट को उसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप मेरी उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने रियल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2। 1.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे जो चैप्टर का नाम है डेट इज़ रियल नंबर, कि आखिर रियल नंबर होते क्या हैं। तो जैसे कि हम सबसे पहले हम सब ने पढ़ रखे हैं, पहले नंबर हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ते हैं ये सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं जो कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। दूसरे हैं होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर में बस ज़ीरो और लगा दिया जाए, मतलब ज़ीरो और ऐड हो जाए उन सब में, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। अगले नंबर आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि इवन नंबर क्या होते हैं, जो कि डिविजिबल बाय 2 होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूँ तो 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। तो इसी के तरीके अलग एक और होते हैं अगले ओड नंबर्स। ओड नंबर्स इवन नंबर के जस्ट अपोजिट होते हैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। नॉट डिविजिबल बाय 2। 1, 3, 5, 7, 9 इसी तरीके से हम बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं। अगले होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि, पहली बात तो अगर इसका मैं पहला पॉइंट लिखना चाहूँ प्राइम नंबर्स के बारे में तो मैं इसके लिए पहला पॉइंट बोलूंगी कि एक तो ये ग्रेटर देन 1, हमेशा ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि 1 से बड़े नंबर हैं। दूसरी कैसे पहचान होगी इनकी? दूसरी पहचान होगी कि ये जो डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाय 1, 1 से डिविजिबल होते हैं, एंड इटसेल्फ ओनली। ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और अपने खुद से डिवाइड होते हैं, वो सारे नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर। तो अगर इसके एग्जाम्पल हम लिखना चाहें तो हमने सबसे पहले क्या बोला कि ग्रेटर देन 1, तो 1 से अगला 2 से हम चेक करेंगे क्या 2, 3, 4, 5 इनमें से कौन से नंबर हमारे प्राइम है, तो वो होंगे 2, 3, 5, 7।
एंड सो ऑन। आगे हम चेक कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं। अच्छा, इसमें एक बात आती है, एक पॉइंट इसमें हमारा आता है, वैसे तो वो छोटी क्लास का है बट यहाँ पे आप याद रखो कि यहाँ पर इकलौता, अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा नंबर बताओ जो कि इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, मतलब कि वो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो वो कौन सा नंबर होगा? आप दोगे आंसर 2। सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर में एक ही इवन नंबर है जो कि है 2। बाकी आप सारे लिखना अगर बैठोगे ना अपनी कॉपी पे, तो सारे के सारे आपके ओड नंबर ही निकलेंगे प्राइम नंबर में। सिर्फ हमारा 2 एक इवन नंबर होता है जो कि प्राइम होता है। और इसका दूसरा पॉइंट होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि इस सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, ज्यादातर बच्चे इसका आंसर देते हैं 1। हमारे दिमाग में आता है 1, क्योंकि 1 तो और किसी टेबल में नहीं आता। बट मैंने इसका फर्स्ट पॉइंट ही आपको लिखवाया कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो ग्रेटर देन 1 होते हैं, तो 1 तो उसमें इंक्लूड होगा ही नहीं। तो सबसे पहला ही हमारा नंबर कौन सा आ रहा है? 2, तो इसका भी आंसर होगा 2। तो अगर कोई ऐसे पूछे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, देन उसका भी आंसर 2, इवन प्राइम नंबर वो भी आंसर 2, और सिंपल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो भी आंसर आपका आएगा 2। ओके, सो नेक्स्ट होते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर रिलेटेड है प्राइम से। कैसे? अगर इसके मैं पॉइंट लिखना चाहूं, एक ही पॉइंट बनेगा वैसे तो इसके डेफिनेशन हम अगर देंगे तो हम ऐसे देंगे कि विच इज डिविजिबल बाय 1, 1 से डिवाइड होगा। दूसरा, इटसेल्फ, अपना खुद से डिवाइड हो जाएगा। एंड अदर नंबर्स, वो नंबर जो 1 से डिवाइड होंगे, अपने से भी डिवाइड हो जाएंगे और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाएंगे, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। या फिर आप दूसरी भाषा में ये बोल सकते हो, आप सारी नंबर्स में से अगर प्राइम नंबर हटा दें, प्राइम नंबर के अलावा जो भी सारे नंबर होते हैं वो सारे के सारे होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। वो सारे के सारे हमारे होते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो अगर इसका एग्जाम्पल हम लिखना चाहें तो हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे 4, 6, 8, 9, 10, 2, 3 ये था, इससे अगला 4 आना था। जब 4 प्राइम में नहीं आया तो वो कंपोजिट था। फिर यहाँ पे 5 प्राइम था, देन अगला 6 प्राइम नहीं है तो वो इसलिए कंपोजिट है। फिर 7 प्राइम है, देन 8 फिर कंपोजिट है। इस तरीके से प्राइम नंबर्स को हटा के जो भी नंबर बचते हैं वो सारे के सारे हमारे होते हैं कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे याद करने वाला है कि 1 जो होता है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कि 1 जो है 1 ना तो प्राइम होता है ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। आपने देखा था यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 1 करा था, इसमें भी 1 इंक्लूड नहीं हुआ और इसमें भी स्टार्टिंग 4 से हो रही है, तो 1 ना तो कंपोजिट में आता ना ही प्राइम नंबर्स में आता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज अगर और नोट करी हो तो यहाँ पर ये सारे के सारे नंबर्स अभी तक मैंने कैसे लिए थे? पॉजिटिव नंबर्स लिए थे। सारे के सारे कैसे थे ये? पॉजिटिव नंबर्स थे, राइट? तो अगर
ऐसे नंबर जो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो तो उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, अगले नंबर उनको बोलते हैं हम इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? जैसे कि हम लिखना चाहें इधर से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर से भी सो ऑन। मतलब ऐसे नंबर जिनमें सारे पॉजिटिव तो होते ही हैं, पॉजिटिव नंबर सारे हैं, 0 भी इंक्लूड होता है और इवन नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, वैसे नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर्स। इससे अगले आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। अब भाई रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर की अगर हम डेफिनेशन देते हैं तो हम देते हैं कि भाई वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और वेयर Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, इसके अगर एग्जाम्पल्स देखना चाहें हम तो ध्यान से देखो। अगर मैं 5/3 लिखूं तो इट इज अ रेशनल नंबर। अपॉन का मतलब ही क्या है? जो ऐसे अपॉन में डिवाइड, मतलब 5/3, तो ऐसे भी तो है कि 5 3 से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसे। और यहाँ पे Q कहाँ है? Q नीचे वाला नंबर होता है और नीचे यहाँ पे मेरा 3 है। 3 डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये 0 तो नहीं है, 0 के अलावा कोई नंबर है, इसलिए ये रेशनल नंबर हमारा बन रहा है। ऐसी अगर सपोज 19 - 19/20 ऐसे कोई नंबर है तो ये भी मेरा रेशनल नंबर है क्योंकि नीचे 20 है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इज 18 इज अ रेशनल नंबर, सिर्फ और सिर्फ मैंने 18 आपको दिया, तो हमारा आंसर क्या होगा? यस, इट इज अ रेशनल नंबर। बिकॉज आप बोलोगे कि भाई इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, अपॉन का जो Q है, Q की तो यहाँ पे कुछ वैल्यू ही नहीं है। बट नहीं, अगर हम ध्यान दें, हम प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि हम 18 या कोई भी एज सच कोई नंबर होता है, उसके नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 तो होता है। नीचे 1 की कोई सेंस नहीं बनती, इसलिए उसको हटा दिया जाता है और सिंपल एक नंबर लिख दिया जाता है। बट एक्चुअल अगर देखा जाए तो उसके अपॉन में होता है जो कि होता है 1। अब अगला आता है हमारा इर्रेशनल नंबर। रेशनल पढ़ लिया, देन अगला इर्रेशनल नंबर्स। देखो, ये है रेशनल जो P/Q की फॉर्म में लिखा गया, और इर्रेशनल वैसे तो नाम से भी पता चल रहा है ये इसका जस्ट अपोजिट है। तो कोई भी चीज अपोजिट कब होती है? अगर ये इस चीज को फॉलो कर रही है तो ये बन रही है, अगर कोई चीज इसको फॉलो नहीं कर रही होगी तो वो इर्रेशनल बनेगी, राइट? तो विथ which are not right in P/Q, या फिर ये बोल सकते हो आप कि वो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएंगे और वहां पर Q जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। विच आर नॉट, वो नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा रहे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है Q हमारा इज इक्वल्स टू 0 होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो जैसे कि सपोज ऐसे लिखा हुआ है 2.0, ये इसमें आएगा इर्रेशनल नंबर में। और अगर ब्रॉड अगर बोलूं तो जितने भी रूट्स ऑफ प्राइम होते हैं वो सारे के सारे हमारे किस में आएंगे? इर्रेशनल नंबर में आएंगे। मतलब कि कोई भी हमारा प्राइम नंबर है, लाइक 2 है, 2 पे हमने रूट लगा दिया तो ये क्या है? हमारा इर्रेशनल नंबर। हमारा 5 वो प्राइम नंबर है,
उस पे रूट लग गया तो वो भी हमारा क्या आ गया, इर्रेशनल नंबर। इसके बाद जो हमारा चैप्टर का नाम था रियल नंबर, उसका नंबर आता है रियल नंबर्स। अब भाई रियल नंबर क्या होते हैं, कुछ नहीं, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स, ये किस में इंक्लूड हो जाते हैं, हमारे रियल नंबर में। मतलब कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं। जैसे कि इसे मैं आपको एक डायग्राम से शो करती हूँ। उससे पहले एक पॉइंट और, कि ये जो रियल नंबर होते हैं इन्हें हम कैन बी प्लॉट ऑन नंबर लाइन। मतलब कि जो रियल नंबर होते हैं ना, रियल नंबर में आप कोई सा भी नंबर उठा लो, उसको आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हो। रियल नंबर में ये सारे तो इंक्लूड हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक डायग्राम से देखना चाहूँ, डायग्राम से देखना चाहूँ तो ऐसे बनेगा इसका। देखो, ये हमने लिया, ये हमारा है नेचुरल नंबर, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे कौन कौन से आ रहे थे, 1 2 3, राइट। मतलब जो उससे अगला जो बना था 0 वाला होल नंबर, वो उसके बाहर आ गया होल नंबर का। होल नंबर में आ गए आपके, होल नंबर किसके अंदर आ रहे हैं, इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं। और हमारे इंटीजर्स किसके अंदर आ रहे हैं, रेशनल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, राइट। अब बोलोगे आप कि भाई इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल के लिए मैं बताऊं, इर्रेशनल किसी से रिलेट नहीं होता, वो अपना अलग होता है। ये है हमारा इर्रेशनल, ओके। और ये सारे के सारे किस डब्बे में इंक्लूड हैं, ये हमारा बड़ा वाला बॉक्स, किसका बॉक्स है ये हमारा रियल नंबर का बॉक्स। तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 जो हमें मेन पढ़नी है। ये इसलिए बताया गया था ताकि हमें सबसे पहले प्रीवियस का सारा, ये हमने सारा 9th में डिस्कस करा था, तो उसमें एक बार बस रिकॉल हो जाना चाहिए कि कौन से नंबर कैसे होते हैं। देन आगे प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो एक्सरसाइज 1.2 जिसमें हमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट। इसको थ्योरम को पढ़ने से पहले एक बार एक चीज और रिकॉल करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कि भाई ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ये भी हम पहले पढ़कर आए हैं। इसमें ये बोला है कि किसी भी नंबर को, उसके किसी भी नंबर को एक्सप्रेस जब हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में करते हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, कर रखा है हमने, बस अभी याद आएगा। जैसे मैं 36 का प्राइम फैक्टर अगर निकालना चाहूँ, हम पिछली क्लासों में पढ़कर आए हैं दो तरीके से निकालना। एक तो हम आया था ऐसे निकालना कि भाई 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3।
एक और सिखाया गया था बच्चों को 36 वो इस तरीके से, जो ट्री मेथड था कि भाई ये 2 से गया, यहाँ पे 18 लिखा था, फिर इसको करा था, फिर ये कि 2 से गया था, ये 9 पे गया था, फिर ये 3 पे गया था, 3 पे गया था, और ये 3 से गया था, और ये 1 पे आया था। और लास्ट में जब 1 आता है, 1 के बाद उसकी 1 से 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ हम पढ़कर आए हैं, इसी चीज़ को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, तो इसको हम जी यहाँ पर कैसे लिखा करते थे, अगर याद हो तो हम ऐसे लिखा करते थे 2 × 2 × 3 × 3। इधर तो ये वाले नंबर लेते थे 2 2 3 3, और इस वाले मेथड से 2 2 3 3, राइट। इंटू 1 भी हम लिख सकते हैं, बट लिखा नहीं जाता, ना बुक्स में आपको मिलेगा ना कहीं मिलेगा। अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो जब हम देख लेंगे, अदरवाइज हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि इंटू 1 है यहाँ पर, ठीक है, जो कि हाइड है। अच्छा, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर लिखा जाए तो भाई ऐसे लिखा जाता है, एक तो इसको इन जैसे कि जो प्राइम फैक्टर हमारे 2 हैं, एक तो 2 है और एक 3 है, असेंडिंग में लिखेंगे पहले 2 पहले 3, और उसमें उसके लगा देंगे पावर। जैसे 2 हमारा कितनी बार है, 2 बार है, तो अगर इसको मैं और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर, क्योंकि 3 2 बार है तो 3 की पावर भी 2। ये भी हमारा सही है और ये भी हमारा सही है, बट लिखने का जो ज़्यादा अच्छा तरीका लगता है वो ये लगता है, और आपकी बुक अगर बुक में खोल के देखोगे तो इसी तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब जैसे बड़ी क्लासों में आ गए हैं तो अच्छी बात है हम ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनको लिखें, राइट। तो जैसे कि हमने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर्स और प्रोडक्ट के रूप में शो करना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। ओके, अब भाई हमने प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम से पहले, तो हम अभी देखेंगे कि ये चीज़ ना हम उसको सॉल्व करने के लिए उसमें यूज़ करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है। तो भाई क्या लिखा है यहाँ पर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक इफ द अरेंजमेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज इग्नोर्ड। ये सिंपल भाषा में ये कह रहा है कि कोई भी, सबसे पहली बात तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ही किसका सकते हैं। हम अभी पीछे पढ़कर आए कि हम बहुत सारे हम नंबर्स पढ़े, सबसे मेन बात है प्राइम और कंपोजिट नंबर, बस इन दोनों नंबर्स पे ध्यान दो। हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो हमेशा होता है कंपोजिट नंबर्स का, ठीक है। वो कंपोजिट नंबर जो टूट कर आता है वो टूट कर आता है प्राइम नंबर्स में। ओके, हमेशा फैक्टराइजेशन में हम फैक्टराइजेशन करते हैं कंपोजिट नंबर की, जो कि टूटता है प्राइम नंबर्स में। तो इसने यहाँ पर वही बोला है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर, या हम सिंपल भाषा में बोले हम किसी भी नंबर को अगर फैक्टराइज करते हैं तो पहली बात तो वो अपने प्राइम्स के प्रोडक्ट में टूटता है, फैक्टराइज होता है, राइट। और उसकी जो वो फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है। यूनिक मतलब वो सबसे अलग होती है, उस तरीके की अरेंजमेंट। अब जैसे कि हमने यहाँ पर 36 की 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 ये निकली थी। अब हम चाहे किसी भी नंबर की फैक्टराइजेशन कर लें, हमें ये नहीं मिलने का कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ऐसा हो सकता है कि इनके साथ कोई और नंबर हो या इनसे कम हो, बट एग्जैक्ट ये तो नहीं होगा ना, बिकॉज जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो 36 ही बनेगा। क्या कभी ऐसे हो सकता है कि मैं अगर 72 की फैक्टराइजेशन करूं और यही निकल कर आए, और उसकी मल्टीप्लाई कर उस टाइम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 72 हो जाए, और यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 36 हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए इसने कहा है कि वो फैक्टराइजेशन उसके लिए यूनिक होती है।
और ये तो जस्ट लास्ट में एक चीज बोली है कि इफ द अरेंजमेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स वुमन इज इग्नोर्ड, अगर हम उसके अरेंजमेंट को इग्नोर कर दें, जैसे कि अभी 36 का ही लिखा था ना, अरेंजमेंट पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी हमारा 36 का आ रहा था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। अगर यही चीज हमारी ऐसे भी लिखी हो 36 ये मेरा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिखा हो, चाहे ये मेरा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे लिखा हो, चाहे ये मेरा ऐसे लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब के सब हैं फैक्टर किसके, 36 के ही। बस वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी गई है कि हमें कैसे लिखना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर, फिर देन बड़ा बड़ा, और उससे भी अच्छी फॉर्म में अगर लिखो तो उसे पावर दे दो उसकी, राइट। तो यहाँ पे वही चीज बोलिए कि उसकी अरेंजमेंट को अगर इग्नोर कर दिया जाए, मतलब अगर उसकी अरेंजमेंट पे ध्यान न दिया जाए, अरेंजमेंट हटा दें, तो हर एक सिंपल भाषा बस इसका ये समझ लो कि हर एक जो नंबर होता है उसकी जो फैक्टराइजेशन होती है, उसके जो फैक्टर्स निकलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद, वो अपने में अलग होते हैं, वो किसी भी और दूसरे नंबर के साथ सेम नहीं हो सकते। बस सिंपल और सिंपल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यही मतलब है। वो इतनी बड़ी भाषा, इसमें इतने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, बस सिंपल और सिंपल इसका यही वर्ड है कि जैसे सपोज हमने 36 ही लिया तो 36 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इसी में ही टूटेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। इसके अलावा इसके कोई और प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते, या कोई और नंबर के ये वाला नहीं हो सकता। ओके, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे भाई बात आती है कि फंडामेंटल थ्योरम, ये जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है। अगर वैसे देखा जाए तो ये जो हमारा यूज होता है, इससे एक तो हम HCF और LCM निकाल सकते हैं, राइट। दूसरी चीज, हम किसी नंबर की इररेशनैलिटी को प्रूफ कर सकते हैं, और तीसरी चीज, हम किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर बता सकते हैं। हमें यहाँ पर पढ़ना है HCF और LCM के बारे में। ओके, तो अब प्रोसीड करते हैं HCF और LCM के ऊपर। अब हम HCF और LCM भी छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं सब कुछ, बस उसको क्या है, हमें रिवाइज करना है दोबारा। तो जैसे कि सबसे पहले HCF एंड LCM, राइट। इसका देखो, अगर मैं स्टेप यहाँ पे लिखूं तो हमें सबसे पहले करना क्या होता है, ये तो जैसे कि स्टेप 1 में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, डू प्राइम फैक्टराइजेशन of each given number and write it down। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जोन से भी हमें नंबर दे रखे होंगे उनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके फैक्टर्स को हमें लिखना है नीचे, राइट। अगर हमें वहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, पहला ये कॉमन स्टेप है। अब अगर हमें वहां पे HCF निकालना है, अगर उस प्राइम फैक्टर में से हमें HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे उसके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, उन्हें लेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे, उसकी लीस्ट पावर लिखेंगे,
लीस्ट पावर जो होगी उस प्राइम फैक्टर पे वो पावर लिख दी जाएगी, ठीक है। और देन लास्ट में उनको कर देंगे हम मल्टीप्लाई, हमारा आ जाएगा HCF। अब एक एग्जांपल करके दिखाऊंगी, सब पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे एलसीएम निकालना हुआ तो भाई मैं क्या करूंगी, तो उस केस में हमें क्या करना है, सेम वही, हमें सबसे पहले जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हें लिखना है। इसमें हमने क्या लगाई थी, लीस्ट पावर लगाई थी, इसमें हम उसकी हाईएस्ट पावर लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे हाईएस्ट पावर। और इसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर ली थी, बस इसके बाद एक स्टेप और करना है, जो अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको भी लिख देना है, और देन उसके बाद करनी है मल्टीप्लाई। ओके, उसके बाद करनी है मल्टीप्लाई। बस ये 2 स्टेप हैं। अब एक एग्जांपल लूंगी और पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने सपोज हमने एग्जाम्पल लिया, मैंने आपको दिए 3 नंबर दिए, और 6, 72 और 120, ठीक है। और मैंने कहा कि इसका मुझे LCF, HCF और LCM फाइंड करके दो, ठीक है। 3 नंबर दिए और इनका HCF और LCM फाइंड करना है। तो भाई हम सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करेंगे, अब इसके सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहला क्या कहा, जितने भी नंबर है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके नहीं दिखा रही, वो खुद करके देखना है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। जैसे 6 का अगर करेंगे तो 6 का हमारा आएगा 2 × 3, राइट। 72 का लिखेंगे, 72 का आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। इसी तरीके से 120 का आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 × 5, ठीक है। ये निकल गया। अब मैंने क्या बोला था, HCF और LCM कैसे कैसे निकालना है, हमें तो इसमें दोनों ही निकालना है। तो सबसे पहले हम HCF ही देख लेते हैं। तो भाई HCF निकालो। HCF के लिए मैंने क्या बोला था कि कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिखो। तो हमने इसमें देखा कि भाई ये जो फैक्टर्स बन रहे हैं इनमें हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है। इसमें मेरे प्राइम फैक्टर हैं 2 और 3, इसमें भी है 2 और 3, और इसमें है 2, 3, 5। तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा हुआ, 2 और 3। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 और 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, उस प्राइम फैक्टर की लीस्ट पावर लिखनी थी। तो भाई मैंने 2 की देखी, 6, 72 और 120 में लीस्ट पावर किसकी है, सबसे कम 2 की पावर कितनी है, 1 है। तो 1 को लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही है। फिर 3 की है 1, 2 और 1। यहाँ पे हमारी लीस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे भी हमारी 1 है। चाहे वो अलग है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, उससे हमें कोई मैटर नहीं है कि वो कितनी बार है, बस हमें लीस्ट पावर देखनी है। तो 2 की यहाँ पे 1 है और 3 की यहाँ पे 1 है। जस्ट सिंपल लिख दी लीस्ट पावर, देन अगला स्टेप मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 × 3 आ गया 6। तो हमारा HCF कितना निकल कर आया, 6। इसी तरीके से हम अगला निकालेंगे LCM। LCM के लिए मैंने क्या लिखवाया आपको कि कॉमन प्राइम फैक्टर लिखो सबसे पहले। सेम वही है, तो 2, 3 ही आएगा। अब उनकी, इसमें तो हमने लीस्ट पावर देखी थी, इसके लिए उनकी हाईएस्ट पावर देखो। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। और उसके बाद क्या करना है, जो बचे हुए अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, जो बचे हुए जो कॉमन नहीं है, मेरे इस केस में तो सिर्फ एक 5 ही है,
सपोज और भी बहुत सारे नंबर हो तो उनको जस्ट मल्टीप्लाई में लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, हमें 5 लिखना है और फिर अगला क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आएगा 360। इस तरीके से हमें निकालने हैं HCF और LCM। ये इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि HCF में हम कॉमन फैक्टर लेंगे, लीस्ट पावर लेंगे, बस इतना। मल्टीप्लाई तो कॉमन सेंस है, मल्टीप्लाई तो करनी है, इतना याद रखो। HCF में कॉमन प्राइम फैक्टर्स की लीस्ट पावर लेनी है, सबसे छोटी वाली पावर लेनी है, और हमें LCM में प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेनी है। और उसके साथ साथ जो बचे हुए और फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर, उन्हें भी लिखना है। LCM में हम सब कुछ लिखते हैं, ठीक है, देन उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस यहाँ पे एक टॉपिक और पढ़ना है, इसी से रिलेटेड है, बस एक फॉर्मूला है, फिर 1.2 का इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका पूरा। तो देखो फिर इसका है, बस एक लास्ट है इसका, उसमें है आपका कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू है HCF इंटू LCM ऑफ टू नंबर्स। भाई इसका क्या मतलब हुआ, सपोज कोई हमारे पास दो नंबर हैं A और B, A और B दो नंबर हैं, ओके। इसका कुछ HCF होगा, कुछ इसका LCM होगा। इन चारों को मिला के एक फॉर्मूला बना है जो कि कहता है कि अगर आप A इंटू B करते हो, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करते हो, तो वो बराबर आता है उसी के ही HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर। मतलब कोई दो नंबर हैं, उसी का ही HCF और LCM मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ही उन्हीं दोनों नंबर के मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के बराबर वो आएगा। अच्छा, ये यूज कैसे होता है भाई, ये यूज ऐसे होता है, इसमें हमें कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 चीजें हैं। हमें क्वेश्चन में कोई सी भी 3 चीजें गिवन होंगी, चौथी निकालनी होगी। कई केस में तो ऐसे मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो दोनों नंबर दिए होते हैं, HCF दिया होता है, LCM निकालना है। अब बच्चे क्या करते हैं, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, उसमें से कॉमन लेंगे, फैक्टर निकालेंगे, जब निकालेंगे, वो हो जाता है थोड़ा लॉन्ग मेथड, ठीक है। इससे बेटर है हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को लगाएं और 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकालें। जैसे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, काटना पीटना है। बस यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फॉर्मूला होता है, it only apply for two numbers। क्या मतलब, it doesn't apply for 3 or more numbers। मतलब कि जैसे हमें कोई दो नंबर दे रखे हैं 27 और 36, इस चीज को जैसे दो नंबर दे रखे हैं, इसमें हम ये अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मेरे पास कोई दूसरा है 36 48 29, ये 3 नंबर है, इस 3 नंबर में मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि A इंटू B है ना बस। तो ये फॉर्मूला ही हमारा सिर्फ 2 नंबर के लिए अप्लाई होगा, 3 के लिए नहीं होगा। तो इन केस अगर 3 नंबर आते हैं और उसमें से कुछ हमें निकालना है और एक चीज दे रखी है, या एक चीज हम निकाल देते हैं, दूसरी चीज हमें निकालनी है, तो हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालेंगे, हम इस फॉर्मूले से उसे नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन जो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का हुआ खत्म। इसके बाद हम करेंगे इसमें जो बुक में NCERT बुक में जो इसके एग्जाम्पल्स हैं एंड देन उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ, बाय।